नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और हमारे विशेष कार्यक्रम जो सुबह 9 बजे करते हैं, हर रविवार बात करते हैं देश की राजनीति पर और हमारे साथ होते हैं सुनील शुक्ल जी। सुनील जी नमस्कार, आपका स्वागत है। देखिए, सबसे बड़ी घटना है वो ये है जो कल हुई कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आखिरकार हो गया। लंबे समय से ये जिद चला रहा था और राजनाथ सिंह की बात बार-बार दोहराई जाती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, लेकिन इस्तीफा हुआ और धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार जाना पड़ा। लंबा संघर्ष करना पड़ा विपक्ष को, खास करके कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को। उसके अलावा जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी और उसने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अपनी राजनीति शुरू की और अन्ना आंदोलन की तरह एक आंदोलन ने जोर पकड़ा, बल्कि कहिए कि उससे ज्यादा जोर पकड़ा। सोनम वांगचुक कई दिन आमरण अनशन पर रहे। कई सारे खेल आप सबके सामने है बेचारी। सुनील जी, पहला सवाल तो यही बनता है कि जो राजनाथ सिंह कहा करते थे कि इस्तीफे नहीं होते, इतना लंबा खींचा गया, इस्तीफे नहीं होते और इस्तीफा हुआ फाइनल। इस्तीफा क्यों हुआ? क्या लगता है सरकार को? क्या लगा कि इसको रोक पाना नामुमकिन है? किस तरह से इस्तीफा आपको देखते हैं? धन्यवाद धनंजय जी। इस्तीफा तो जन दबाव का ही परिणाम है। सरकार ने पिछले 25 दिनों से यह कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन वह छात्रों के मन में, युवाओं के मन में जो बात पनप रही थी उसको भांपने में विफल रही। यह सरकार आम युवाओं के नब्ज को जानने में विफल रही। वो अपने नैरेटिव में लगी रही, उस अपने नैरेटिव से उसको वो संभाल लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी है वह भी उनकी असफलता का परिचायक है। अगर आप ये कहते हैं कि युवाओं की भावनाओं को और देश की जनता की भावनाओं का आप सम्मान करते हैं, तो फिर तो आप भावनाएं समझते ही नहीं है। इतना समय लगा आपको इस्तीफा देने में, और इस्तीफा देने के बाद भी आपके पत्र में इस बात का कोई आश्वासन है कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई बात नहीं होगी। आप आश्वासन देते नजर आ रहे हैं कि अगर 3 मई की घटना का अगर आप उल्लेख कर रहे हैं, सीबीआई जांच की बात अगर आप कर रहे हैं, तो क्या आप ये बात कह पा रहे हैं कि दोबारा किसी कीमत पर 3 मई नहीं होगी? इस तरह के प्रयास किए जाएंगे? आपका क्या फिर आप वही आप अपना नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि छात्रों का यह आंदोलन देश विरोधी ताकतों के हाथ में न चला जाए। कौन देश विरोधी है वहां? और अगर कोई देश विरोधी वहां है तो उनकी पहचान क्यों नहीं हो पाई अब तक? सरकार के पास कोई तंत्र नहीं था जिससे आप उन लोगों की पहचान कर पाते। अगर आप छात्रों के, युवाओं की भावनाओं को समझते हैं तो आपको उनकी भावनाओं पे हाथ रखना पड़ेगा, उनकी जो पीड़ा है उसको सहलाना पड़ेगा, उनको जो घाव लगा है उसको मरहम पट्टी आपको करनी पड़ेगी, और आपको ये बताना पड़ेगा देश के लोगों के, इन विद्यार्थियों को, कि कुछ भी हो जाए ये हालात नहीं पैदा होंगे। 25 दिन तक अनशन के बाद आपको याद आएगा कि छात्रों की भावनाएं क्या है। इतने लंबे समय तक सड़क के खुले आसमान के नीचे, सड़क की पटरियों पर इन विद्यार्थियों को लेटना पड़ा, पुलिस के आंसू गैस झेलने पड़े, पुलिस की लाठियां झेलनी पड़ी, पैलेट गन्स आपने चलवाए, और उसके बाद भी तब आपको ये बात समझ में आ रही है किस संवेदनाओं की बात कर रहे हैं आप। और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि अचानक ये घटना होगी। 2024 में इस घटना को आपने झेला, तभी आपको बात समझ में नहीं आई। 2024 के इसी नीट के पेपर लीक के मामले में जिसको सरकार ने आरोपी बनाया, उसके खिलाफ 90 दिनों तक कोई आपको साक्ष्य नहीं मिला। सरकार उनको जमानत दे के उनको रिहा कर दी। ये आपके जांच करने का तरीका है, और छात्रों युवाओं से जो मुद्दे जुड़े हुए हैं उसके प्रति आपकी संवेदनशीलता है नहीं। आप लोगों को नहीं समझ पाए। आपको लग रहा था कि आप सोनम वांगचुक साहब का संतुलवा देंगे तो फिर एक नैरेटिव बन जाएगा। फिर आपको लग रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता लोग हैं उनसे आप बात करने लगेंगे, तब कोई नैरेटिव बन जाएगा। छात्रों से बात करने की कोशिश कहां की आपने? कब किया? जो विद्यार्थी वहां बैठकर कंसर्न कर रहे थे वो कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से बात करने से बात खत्म हो गई। तमाम संगठन है, उन छात्रों के बीच में जाने का साहस क्यों नहीं जुटा पाया? क्या ऐसा हुआ नहीं था क्या पहले? इस देश की सरकारों ने नहीं किया?
धरना स्थल पर जा करके जो पीड़ित लोग हैं, धरना दे रहे लोग हैं, उनसे संवाद नहीं कायम किया है सरकारों ने? क्यों नहीं गया? ये हमारे देश के बच्चे हैं। आज स्थिति यह है कि पूरे देश में इस आंदोलन को लेकर के हलचल है। इस देश का शायद कोई ऐसा राज्य हो जहां में प्रदर्शन न हो रहे हो। बड़े शहर तो कोई छूटे ही नहीं है। तो ये अब यह सवाल केवल पेपर लीक का ही मसला नहीं रह गया है। छात्रों ने पूरी की पूरी जो शिक्षा व्यवस्था में एक सड़ांध आ गई है, उसको लेकर के उनके मन में चिंता है। सीबीएसई का जो मूल्यांकन पद को लेकर के लोगों को में नाराजगी, वो तो पेपर लीक का सवाल नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा गंभीर है। अब किस बात से आप तो सिरे से नकारते रहे हैं, एनआईटी के लोग सिरे से नकारते रहे कि नहीं, सीबीएसई की मूल्यांकन व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। परिणाम क्या है? जिसको आपके बड़े बड़े विद्वान नहीं बता पाए, एक झारखंड का एक 17 साल के लड़के ने पूरी पोल खोल के रख दी सीबीएसई की, उसके बाद भी आप कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आए। छात्रों के साथ जुड़ने की कोशिश कब की आपने? तो ये सवाल, मेरा अपना मानना यह है कि यह इस्तीफा जन दबाव में दिया गया है। और मैं भी आपसे कह रहा हूं कि अगर 2, 4, 6, 10 महीने में अगर कोई चुनाव नहीं होने को होता उत्तर प्रदेश में, बिहार, उत्तराखंड में, पंजाब जैसे राज्यों में, इसको ऐसे ही टालने की कोशिश करते हैं लोग। ये आज सवेरे जंतर मंतर पर आंसू गैस के गोले छोड़े पड़ने। आप उस धरना स्थल पर गए बगैर वहां की भावनाओं को आप समझ नहीं सकते। आप यही कहते रहेंगे कि हम देश विरोधी लोग हैं, अराजक तत्व हैं, जो जिनको कुछ नहीं आता जाता वो पहुंच गए हैं, लड़कियों के ऊपर आप तरह तरह के कमेंट करते रहेंगे। वहां जाकर के आप लोग कि किस वर्ग के बच्चे हैं ये, और उनके मन में किस तरह की पीड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहीं ये अफसोस नहीं जताया कि मैं अपने काम में, अपने कर्तव्य निष्ठा में ईमानदार नहीं रह सका, या मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया, असफल रहा, ये कहीं पत्र में नहीं। और उन्होंने जो जो कहने का प्रयास किया उसमें ये लग रहा है कि वो दबाव में दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत दुखी हुआ और देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। तो मतलब देश को कोई गुमराह कर रहा है, छात्रों को कोई गुमराह कर रहा है। तो सुनील जी, क्या पूरा देश जो है, पूरा युवा वर्ग जो है, वो गुमराह हो जाता है बड़ी आसानी से? कोई नैरेटिव तो चलाया नहीं इसने, चैनल, गटर मीडिया सब आपके पास है, सारे सत्ता के संसाधन आपके पास है। फिर ये कहना क्या उसी तरह से नहीं है जैसे किसान आंदोलन के बाद जो है 13 महीने के बाद 750 किसानों की बलि लेने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मेरी ही तपस्या में कुछ कमी रह गई है। ये इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि हमसे गलती हुई, हम नहीं संभाल पाए? ये इस बात की बात दूसरे पर आरोप लगा करके बचने का रास्ता क्यों तलाश करते हैं? और दूसरी बात, आपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके आगे कहाँ? क्या आंदोलन अब खत्म हो जाएगा? हालांकि मैं दीपके का बयान में पढ़ रहा था, उसमें दीपके ने कहा कि हमारे जो है एक 2 और मांगे हैं जो पूरी हो जाएं, और इसके बाद जो है बाकायदा उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सुनाता हूँ। ये कह रहे हैं कि मंत्री का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच एक बार घुसता है तो निकलता नहीं। जिन बच्चों ने सुसाइड किया उसके परिवार को 1 करोड़ मुआवजा मिले, पुलिस वालों पर एक्शन हो। लेकिन सवाल है कि जो मूल मुद्दा है, पेपर लीक न हो, इसके लिए अभी तक कोई आश्वासन कहीं से कुछ नहीं है। क्या व्यवस्था? आश्वासन मतलब आश्वासन तो है, लेकिन वो ठोस कार्रवाई की कैसे होगी, क्या होगा, वो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं, ये तो धनंजय जी, यह कोई काकरोच जनता पार्टी के नियंत्रण में आंदोलन है, ऐसा मैं नहीं मानता। यह आंदोलन इस विषय को लेकर के उन छात्रों को सहमत होना पड़ेगा जो इस आंदोलन में लगे हुए हैं। उन विपक्षी दलों को सहमत होना पड़ेगा जिन्होंने इस आंदोलन के लिए बाकायदे युवाओं में एक जागृति लाई और एक पूरा एक राजनीतिक माहौल बनाया, इस सरकार के खिलाफ एक पॉलिटिकल विमर्श तैयार किया। बिल्कुल सवाल ये सही है कि ये जो आर्थिक सहायता देना है और प्रशासनिक कार्रवाई करनी है, सरकारों के लिए बहुत कठिन काम नहीं होता। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो मूल प्रश्न है कि केवल पेपर लीक ही मुद्दा नहीं रह गया है। पेपर लीक तो बड़ा सवाल है ही है। अब पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल पैदा हो रहा है। इस बात को लेकर पैदा बात हो रही है कि पूरी की पूरी व्यवस्था की शुचिता कैसे व्यवस्थित होगी।
और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने पत्र में इसका कोई आश्वासन नहीं दिया। सवाल तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के तब से ही शुरू हो गए थे जब आपने एनटीए का गठन किया। एक ऐसी संस्था आप लेकर के आए जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, संसद के प्रतिनिधियों के प्रति कोई आपकी जवाबदेही नहीं है। एक प्रशासनिक आदेश से आपने एक सरकारी आदेश से आपने उसका गठन कर दिया। ऐसे लोग उस पूरे संगठन में आए जिनके पास परीक्षाओं कराने का या एकेडमिक एक्टिविटीज को चलाते रहने की का कोई अनुभव नहीं था। यहां से वहां से लोगों को ला करके आपने भर दिया। सब कुछ आपने सुधार के नाम पर किया। सुधार कहां हुआ? किस तरह का सुधार दिखाई पड़ा आपको? आप इन संस्थाओं को ला करके अपने एजेंडे को लागू करने की आपने कोशिश की। इस्तीफे को लेकर किस तरह से बातें कही गई? चूंकि इमरजेंसी की बात धर्मेंद्र प्रधान ने सिलेबस में डाल दिया, इतिहास को के ऐसे पक्षों को सिलेबस में ले आए जो पिछले सरकारों ने अनदेखी की थी, वंदे मातरम का मुद्दा लेकर के आए, इतिहास के कैसे प्रश्नों को लेकर के आए जिसको कांग्रेस ने हमेशा दबा के रखा, इसलिए उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। कितनी बार कितने लोगों ने इस बात को लिखा? तो ये सुधार का कोई नैरेटिव तो नहीं था। शिक्षा मंत्री को बात करनी चाहिए थी कि हाँ, जो बच्चों के मन में नाराजगी है वह तथ्य के नजदीक है, तथ्यपरक है। सुनील जी, फिर तो अगर ये बात कर रहे हैं पत्र में कि छात्रों को गुमराह किया गया, तो गुमराह करने का काम तो इनके अनुसार कांग्रेस करती रहती है, तो क्या इस्तीफा कांग्रेस के दबाव में दिया है, विपक्ष के दबाव में दिया है, या सीजीपी के दबाव में दिया है? नहीं बात तो देखिए, ये तो या आम छात्रों के दबाव में दिया है, जनमत के दबाव में दिया है, देश में बन रहे राजनीतिक माहौल के दबाव में दिया है, और इसके पीछे भी राजनीतिक दृष्टिकोण है। आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभाई चुनाव क्यों है वो? क्योंकि लगभग देश के सभी राज्यों में इस बात को लेकर के मजबूत हलचल है। विद्यार्थी आंदोलनरत है, धरना दे रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और जी जान से लगे हुए हैं, और छोटी मोटी संख्या में नहीं है। कोई भी, आप उत्तर प्रदेश का, आप बिहार का किसी से देख लीजिए, पटना में हंगामा है, छपरा में हंगामा है, सिवान में है, कटिहार में है, कहां कहां नहीं है, बेगूसराय में है। पूरे राज्य के विभिन्न जिलों में इस मुद्दे को लेकर के हलचल मची हुई है, कोई एक जगह नहीं है। पश्चिम बंगाल में हंगामा मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, दक्षिण के राज्यों में है। दरअसल ये पूरी जो स्थिति है वो केवल एक प्रश्न पत्र, एक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का सवाल नहीं है, उनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। अगर आप परीक्षाओं की शुचिता को, आप सीबीएसई का परीक्षा मूल्यांकन को लेकर के क्यों ना बच्चों में नाराजगी हो गई? बाकायदा दिखाई पड़ा ना किस तरह गड़बड़ियां हुई है। ये दिखाई पड़ा कि आपने जो मूल्यांकन पद्धति इंट्रोड्यूस किया, उस मूल्यांकन पद्धति के लिए आपने कोई तैयारी नहीं की, और एक नएपन के नाम पर आपने उसको लाद दिया। जिन परीक्षकों को उस मूल्यांकन में शामिल होना था, उनकी भी बात आप सुनने के लिए नहीं तैयार थे। परिणाम क्या हुआ? मशीनें काम थोड़े करती हैं, तकनीक और प्रौद्योगिकी काम नहीं करती। उस तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला व्यक्ति कितना सक्षम है, इस पर निर्भर करता है, और आप ऐसी कोई तैयारी नहीं कराई। तो यह जो इस्तीफा है वो निश्चित रूप से जो छात्रों का जन दबाव है उसका परिणाम है। और अगर ये कोई सोच रहा हो कि इससे ये कोई डैमेज कंट्रोल इससे हो जाएगा, यह दूर दूर तक इसकी संभावना मैं नहीं देखता हूं। बल्कि इस इस्तीफे से सरकार के खिलाफ एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनेगा कि वो सरकार जो इस्तीफे को लगातार नकारती रही है और इस्तीफे को नकारते रहना अपनी ताकत बताती रही है, वह सरकार झुक गई। उस सरकार को अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ा। सुनील जी, फिर जो आरोप लगता रहा कि ये सीजीपी वाले को कांग्रेस, ये बीजेपी नहीं खड़ा किया, सोनम वांगचुक मिले हुए हैं, ये भी कल आया, परसों भी चर्चा हुई, कल भी आया, बात हुई कि विवेक तनखा ने जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने ही सोनम वांगचुक से मीटिंग करवाने की व्यवस्था की, और जो नड्डा साहब मिले और जितेंद्र सिंह मिले, तो ये मिल करके इन्होंने करवाया, सब अरेंज्ड है, मैनेज्ड है, तमाम चीजें हैं, ये आरोप लगा। और अब जो है ये है कि क्या आपको लग रहा है कि इस इस्तीफे के बाद सीजीपी एक नई पार्टी के तौर पे खड़ी होगी? क्या बीजेपी ने, अगर ऐसा होता है तो बीजेपी एक कामयाबी हासिल कर रही है कि एक और धुरी खड़ा कर रही है कांग्रेस के खिलाफ? उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका असर होगा। अगर सीजीपी समझिए राजनीतिक पार्टी के तौर पे वहां उभरती है, तो क्या उसका नुकसान जो है विपक्ष को नहीं होगा?
क्या बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिलेगा? क्या कटिहार में जो छात्रों का आंदोलन हुआ वो सीजेपी के माध्यम से हुआ? क्या बेगूसराय में जो छात्र सड़कों पर उतरे वो सीजेपी का परिणाम है? क्या इलाहाबाद में जो लड़के सड़कों पर निकल करके आ रहे हैं वो कांग्रेस जनता पार्टी की प्रेरणा से आ गए? क्या लखनऊ में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो कांग्रेस जनता पार्टी के कारण से लोग सड़कों पर आए? कांग्रेस जनता पार्टी के बहुत पहले से कांग्रेस और विपक्षी दल पेपर लीक का मसला हो, चाहे सीबीएसई का मसला हो, चाहे पूरी शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा हो, वो सड़कों पर है। विपक्षी दल सड़कों पर है। 3 मई की घटना है पेपर लीक का विषय, और 11-12 के जून में राहुल गांधी ने कोटा में एक जनसभा कर दी छात्रों की, बड़ी जनसभा की, बड़ी संख्या में विद्यार्थी वहां निकल करके आए। जो विद्यार्थी परीक्षा लीक को लेकर के परेशान थे, ऐसे विद्यार्थी दुर्भाग्यवश जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके परिवारों से विपक्ष के नेताओं ने, राहुल गांधी ने उनसे बात किया। सीबीएसई की परीक्षा मूल्यांकन को लेकर के जिन बच्चों में नाराजगी थी, उन बच्चों को बुला करके उनसे बात की, उनके अभिभावकों से बात की। देश के विभिन्न राज्यों में जो विपक्षी दल हैं वो छात्रों के साथ संवाद करते नजर आए। ये कोई ऐसा नहीं है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता कि ये कोई कांग्रेस जनता पार्टी के कारण से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। ये इस पूरे आंदोलन के लिए राजनीतिक दलों ने एक भूमिका तैयार की, विपक्षी दलों ने बाकायदे उसके लिए काम किया, लोगों के बीच में गए, लोग छात्रों छात्राओं से उन्होंने संवाद कायम किया और उनके साथ अपनी संवेदनाएं जोड़ने की कोशिश की। कोटा का जो छात्रों की गूंज करके एक संगठन जो कार्यक्रम किया राहुल गांधी ने, क्या वो सीजेपी की वजह से हुआ? जो देहरादून में राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ जिसमें टूट करके बच्चे शामिल हुए, उनके अभिभावक शामिल हुए, क्या वो कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा जो तैयार किया गया राजनीतिक माहौल उससे मिल गया? कांग्रेस जनता पार्टी देश के विपक्षी दलों के द्वारा तैयार किए गए एक माहौल के में शामिल होने की उसने कोशिश की, उसकी वजह से माहौल तैयार हुआ। मैं तो इससे सहमत नहीं हूं। और अगर 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 कटिहार का आंदोलन सीजेपी के माध्यम से है, बड़ी पार्टी बन जाएगी सीजेपी। अगर गुवाहाटी का आंदोलन सीजेपी के माध्यम से है, बड़ी पार्टी बन जाएगी। अगर इलाहाबाद के विद्यार्थी सीजेपी के लीडरशिप में बाहर आ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात एक बड़ा संगठन खड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनने के लिए सबसे पहले आपको सीजेपी के ऊपर तो लगातार बस इस बात का संदेह किया जा रहा है कि सरकार का बड़ा धस उसके ऊपर है। जो सीजेपी जो दीपके साहब राहुल गांधी के उस पदयात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को एक पर्यटक की संज्ञा उन्होंने दी थी, इसके बिना पर आप एक राजनीतिक सोच पैदा कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के आप निश्चित रूप से आप विपक्ष के ताकत के साथ जुड़ना चाहेंगे ना, या विपक्ष के पास जो शेयर है, जो स्पेस है, उसी में अपनी जगह बनाने के आप प्रयास करेंगे। तो वह प्रयास आपका तभी सफल हो सकता है जब आप बीजेपी से दूर नजर आए, बीजेपी का खिलाफत करते हुए नजर आए। अभी तो जनधारणा बनी हुई है जी। इसमें ये था कि जो परसों मीटिंग हुई जेपी नड्डा के साथ, जितेंद्र सिंह के साथ, सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनकी, उसमें हुआ कि एक दो मांगे मान ली हैं सरकार। एक मांग ये थी कि जिन छात्रों ने आत्महत्या की है उनके परिजन को जो है 1 करोड़ नहीं रुपया स्वीकार नहीं किया धनंजय, जिसको स्वीकार नहीं किया उन्होंने कहा कि हम इसके आंकड़े जुटाएंगे, रिपोर्ट मंगाएंगे, फिर उसमें हम निर्णय करेंगे। जो मुकदमे, जो बच्चों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लेने का सवाल है, उसमें भी कैटेगोरिकली उन्होंने नहीं कहा कि हम वापस लेंगे और किसी विद्यार्थी के साथ कोई उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन सीजीपी ने भी कहा, और जो उन्होंने कहा कि एक सहमति बनी है इस पर कि उस पर तैयार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के हुआ कि हम सरकार से बात करके बताएंगे, ऐसा कहा था। तो अब जो है इसके बाद क्या आंदोलन खत्म माना जाए? जो कांग्रेस ने एक बेसिक लीड लिया कि जिन छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारपीट की, उस पर कार्रवाई हो, क्या वो मांग खत्म हो जाती? क्या देश के जो बाकी जो हिस्सों में जो आंदोलन हुआ, जो स्वतंत्र तौर पे छात्र निकल करके आए सड़कों पर, इसके बाद शांत बैठ जाएंगे और सरकार फिर से अपने उसी ट्रेंड में चली जाएगी जिस तरह ट्रेंड में सरकार चलती रही मनमाने पूर्ण तरीके से? एक ये भी चर्चा आ रही है कि ये जो है बेसिकली ये दबाव हुआ, और अब जो वो वाला जो मुद्दा था इसमें, चंदा चोरी वाला मुद्दा, जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है,
वो मुद्दा कमजोर पड़ जाएगा, चूंकि ये इस्तीफा यहाँ पे खड़ा किया गया है, जिस तरह का माहौल, उसमें इस्तीफा ले लिया गया धर्मेंद्र प्रधान का और बड़ा विषय हो गया। अब वो मुद्दा कमजोर हो जाएगा, और ये मुद्दा कमजोर हो जाएगा तो इसका फायदा वहां बीजेपी को मिलेगा कि उसके खिलाफ जो एक जन आक्रोश था चढ़ावा चोरी को लेकर के, कि ये धर्म के साथ भी न्याय नहीं किया, धर्म के साथ धोखा किया, श्रद्धा के साथ धोखा किया, आस्था के साथ धोखा किया, ये जो लग रहा था आरोप, ये कहीं दब जाएगा, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। क्या आपको लग रहा है, ऐसा होगा? एक मुद्दे के कारण से दूसरा मुद्दा खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। सवाल है कि अयोध्या में चंदा चोरी का जो विषय है, उस विषय पर जो लोगों के मन में सवाल उठे, उस सवाल का जवाब देते हुए सरकार कब नजर आई? जो काम उसने इस प्रश्न पत्र लीक होने, शिक्षा व्यवस्था में अराजकता होने, सीबीएसई की परीक्षा व्यवस्था को लेकर के जो लोगों के मन में आक्रोश हुआ, कब सरकार इसमें चेती है? 1 महीने के बाद। 1 महीना अनशन करने, धरना देने, लड़कों के ऊपर लाठीचार्ज करने, आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद आप चाहते हैं कि आपने इस्तीफा दे दिया और मुद्दा खत्म हो गया? जिन बच्चों के ऊपर लाठियां चली हैं वो भूल जाएंगे। और इसमें तो ये स्थिति आई, अयोध्या वाले मसले पर आपने कौन सी कार्रवाई की? क्या आज तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला? गृह मंत्री ने एक शब्द बोला? कोई आपने ऐसी पहल करते हुए दिखाई पड़े जिससे आप लोगों को आश्वासन दे दें कि उस मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा है उसके साथ दोबारा फिर इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी? क्या किया? आप तो लिपापोती करते हुए नजर आए ना वहां। आज तक आपने क्या, जो लोग इसके दोषी, आज भी आप चंपत राय को वहां बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं? कोई कार्रवाई की आपने? नाम भी ले रहे हैं उनका किसी स्तर पर? जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को आप 1 महीने तक बचाने का प्रयास करते रहे, 3 मई की घटना है। मई बीता, जून बीता, जुलाई खत्म होने के नजदीक आ गया, तब आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको लोगों की भावनाओं को समझने में आपके द्वारा जानबूझ करके किए गए विलंब का कोई असर आप समाज में नहीं दिखाई पड़ता किसी को? क्यों करना आप सोनम वांगचुक को अनशन क्यों करना पड़ा? नेहा वोरा को क्यों अनशन करना पड़ा? बच्चों से आप अनशन कराएंगे? आप इन स्थितियों को नहीं समझते हैं कि बच्चों के मन में किस तरह का आक्रोश है? ये मुद्दे खत्म नहीं होते हैं, ये मुद्दे भी रहेंगे लोगों के मन में, अच्छे खासे तरीके से रहेंगे, और इसकी खुद चर्चा होगी मौके पर। अभी नारा लग रहा है, यानी से खास से कहा है कि धर्मेंद्र गए, अब नरेंद्र की बारी। हाँ, दूसरा ये भी चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा तो कि इस पूरे सिस्टम के मेन ऑपरेटर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। ये तो बाकायदा उनका बयान है जी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरह से आंदोलन, जंतर मंतर का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन बिहार में जिस तरह से रिएक्शन हुआ छात्रों में, यार पटना हो या अभी मैं देख रहा था कि सिवान में जो है कल बाकायदा पुलिस वाहन जला दिया गया, एक ऐसे मोड़ पे चला गया जहां लगा कि अब हिंसक रूप ले लिया है, बिहार में कंट्रोल से बाहर होता दिखाई पड़ रहा है बिहार में आंदोलन। और प्रयागराज में भी, आपका जो शहर है, भले आप उस शहर में नहीं है, लेकिन प्रयागराज में भी बड़ा भयानक लोगों का, छात्रों का जमावड़ा जुटा, और सरकार को लगा है कि चूंकि वाटर कैनन पे कब्जा कर लिया उन्होंने, छात्रों ने वाटर कैनन पे ही कब्जा कर दिया, उसी पे चढ़ गए, आंसू गैस छोड़े गए, वहीं घुस गए। तो ये जो, क्या आपको ये लगता है कि बिहार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आंदोलन, बिहार में तो पूरी तरह फैल गया, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से फैलता दिखाई पड़ा, और उत्तर प्रदेश में चुनाव है आपके फरवरी मार्च में 2027 के, बहुत दूर नहीं है, क्या वो भी एक बड़ा कारण रहा कि भैया इसको अब लिंगर ऑन करने का मतलब नहीं है, आंदोलन बढ़ता चला जाएगा, फिर बहुत भारी पड़ जाएगा, फजीयत हो जाएगी, उत्तर प्रदेश चला जाएगा, और उत्तर प्रदेश जाने का मतलब है कि दिल्ली से सरकार का हिल जाना? क्या इस वजह से इस्तीफे हुए, और ये पूरी तरह से जन दबाव का इस्तीफा दिखाई पड़ रहा है? दबाव है सरकार द्वारा को मुक्त करना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जन दबाव का ही परिणाम है। और जो ये आंदोलन, दरअसल सरकार जो है, अब तक किस तरह के लोगों के मन के आक्रोश थे, वो अपने ही जो उसके हथकंडे रहे उसका आधार पर उसको दबाती रही है। वो हमेशा राष्ट्रभक्ति, धर्म का बचाव और अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक तरह की नाराजगी, एक नैरेटिव बनाती रही है वो, कि वो जो मूल विषय है उनसे वह कोई चर्चा न होने पावे। उस सभी विषय धराशायी हो गए।
वो सभी तरीके जो सरकार के थे वो फेल। तो उस आंदोलन जो बच्चों में आंदोलन हमारे से कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हलचल न मची हुई हो, जहां बच्चे सड़कों पर निकले हुए हो, खूब निकले हैं। तो यह जो इस्तीफा है वो तो पूरी तरह से जन दबाव के कारण है, और सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा था। अभी पटना में जो हंगामा है, पटना में उपचुनाव चल रहा है, वो अगर ये जो राजनीतिक स्थितियां बनी है उसका परिणाम भी सामने आ सकता है। तो ये जन दबाव का है, और सरकार इन विषयों को या बच्चों के मन में उपजे हुए इस आक्रोश को किसी अन्य तरीके से या किसी नृत्य करने से उसका शमन कर लेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये गंभीर विषय है जी, गंभीर विषय है। और किसी के इस्तीफा दे देने भर से जो है, इस्तीफा तो ये हुआ कि आपने जिम्मेदारी स्वीकार की कि हाँ, हमसे चीजें नहीं संभली। हालांकि जो शिक्षा मंत्री उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। और जो देश के छात्र, पूरे देश में छात्रों पर जिस तरह से लाठियां चली पुलिस के द्वारा, दिल्ली हो या पटना हो या और दूसरी जगह हो, उसके लिए लोगों पर मुकदमे दर्ज हो। जो पुलिस के लोग हैं जिन्होंने बर्बरतापूर्ण तरीके से काम किया, जो सादी वर्दी में लाठी में कील लगा करके कर रहे थे, उनको चिन्हित किया जाए। जो लड़कियों के साथ जिन्होंने बदमाशी की, उन्हें चिन्हित किया जाए, उनको सजा मिले। और जिन छात्रों पर आंदोलन की वजह से मुकदमे दर्ज हुए, परेशान किया गया है, उनको रिहा किया जाए, उनसे केस हटाया जाए। ये तमाम बातें अभी और डिटेल चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि एक जो है जो चल रहा था कि नरेंद्र मोदी के यहाँ इस्तीफे नहीं होते, वो कड़ी, वो जो बर्फ जमा हुआ था सारा, वो टूटा है। और अब जो है ये भी लोग कह रहे हैं कि ये इससे पता चल रहा है कि सरकार कमजोर हुई है। और सरकार जो जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करने के अभियान पर चल पड़ी थी, संविधान से दूर चली गई थी सरकार। अब ये है कि क्या संविधान की तरफ सरकार लौटेगी? क्या जो मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है उस पर सही तरीके से कार्रवाई होगी? लोगों की आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो धोखा मिला है, उसके लिए बीजेपी सरकार जो है, मोदी सरकार कुछ करेगी? अभी कई सारे सवाल हैं। अभी तो एक है कि इस्तीफा हुआ फाइनली, और ये इस्तीफा जो है, जो खास करके जो छात्र हैं, जो देश के नागरिक हैं, केवल छात्र नहीं, उनके पेरेंट्स भी जिस तरह से चिंता जताई, जिस तरह से लोग सड़कों पर आए। हमने एक वीडियो आपको दिखाया था, याद हो, कि जिसमें वो लंदन से उन्होंने कहा कि हम जंतर मंतर इसलिए आए कि हमारे बेटे ने कहा लंदन से कि पापा आप, मैं तो वहां नहीं हूं लेकिन आप मेरी तरफ से लाठी खा करके आइए, पुलिस की लाठी खा करके आइए। तो जन भावनाएं एकदम जुड़ गई, और एक ये बैठ गया कि ये सरकार बेहद गड़बड़ सरकार है, किसी जो मन के चाहे करेगी, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। और इस्तीफा अब होना होगा, इस्तीफा हो गया, लेकिन इसके बाद क्या, ये सवाल अभी भी सामने खड़ा हुआ है। क्या होगा आगे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। शाम की चौपाल में आप जरूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।